समाज के उत्थान के लिए समाज सेवी संस्थाओं ने अब एकजुट होकर और एक फ्रंट पर आकर सामूहिक योगदान देने की योजना बनाई है। पंचकुला में आज कंज्यूमर्स एसोसिएशन के प्रधान एनसी राणा की अध्यक्षता में 6 सुप्रसिद्ध समाज सेवी संस्थाओं ने अपने बीच भागीदारी की ठोस योजना निर्धारित करने के लिए पहली एनजीओ मीट का आयोजन किया। इसमें रोटरी क्लब पंचकुला के प्रधान पंकज कपूर के साथ अन्य कई समाज सेवी संस्थाओं के प्रधानों ने भी हिस्सा लिया। इस एनजीओ मीट में सभी समाज सेवी संस्थाओं को एकजुट होकर अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक मंच पर आने का आह्वान किया गया, जिसके लिए बाकायदा नया फेडरेशन भी बनाया गया है, जिसका नाम एनजीओज फेडरेशन ऑफ इंडिया रखा गया है। देखिए, हमारा जो हमने इनिशिएटिव लिया कि सभी एनजीओज को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए, उसके पीछे जो हमारा उद्देश्य था समाज सेवा। क्योंकि देखो, समाज सेवा सभी एनजीओज कर रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में कर रही हैं, बट लेकिन हमारा पर्पस था कि हम सब अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, बट एक साथ मिलकर एक ही, क्योंकि पर्पस सबका एक ही है, दैट इज़ सोशल कॉज, सोशल वर्क। तो ये सभी एक लाइक माइंडेड हैं जो एनजीओज आज हमने अटैच किए हैं, क्योंकि हमें ये भी रहता है कि जो एनजीओ साथ जुड़े उनका उद्देश्य निस्वार्थ होना चाहिए। क्योंकि देखो, निस्वार्थ सेवा अगर होगी तभी हम एक डायरेक्शन में आगे मूव कर पाएंगे। तो इसके लिए ये 3-4 महीने की मेहनत है। हमने पहले आपस में कोऑर्डिनेशन करके देखा कि पहले हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई कि क्या हम एक साथ इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जब हमें लगा कि यस, हम इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो हमने इस उद्देश्य को, अब हमने इसका जो नया हमने नाम रखा है, दैट इज़ एनजीओज फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन करता है कि हम सिर्फ पंचकुला तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हमने इसे पूरे देश में एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करना है कि सभी मिलजुल कर अगर एक साथ करते हैं तो उसका जो इफेक्ट आता है, जो स्ट्रेंथ मिलती है, तो वो मेरे को लगता है कि वो अनमैच्ड होती है। क्योंकि एक उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, जब 5 उंगलियां एक साथ मिलके पूरी मुट्ठी बनती है, तो जो उसकी स्ट्रेंथ आती है, तो हमारा पर्पस ये है कि एक स्ट्रेंथन वर्क करना और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करना। जी, जिस तरह से आपका अपना जो अलग अलग सबके एनजीओज हैं, उनके अलग अलग कार्य रहे हैं सोशल वर्क के, जब सब एक साथ ही आ जाते हैं तो वो अलग अलग तरह के उनके कार्य हैं। मान लीजिए कोई पेट्स के लिए करते हैं, कोई इंसानों के लिए, कोई मेडिसिन एरिया में करते हैं। तो किस तरीके से आपस में मैनेजमेंट होगा इन चीज़ों का, या काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और फिलहाल कितनी एनजीओज जुड़ी हुई हैं? अभी हमारे साथ 6 एनजीओ जुड़ गई हैं, और जैसा कि आपने कहा कि सब किसी की एक्सपर्टीज़ किसी में है, तो हमारा पर्पस ही इनफैक्ट यही है कि जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है हमने उसको यूटिलाइज करना है। सपोज किसी की एक्सपर्टीज़, अब राणा जी इनका कंज्यूमर एसोसिएशन में होल्ड है, मैडम का एंटी करप्शन में होल्ड है, और सभी संस्थाओं का अपना अपना अलग तरीके से होल्ड है। किसी का हेल्थ में होल्ड है, किसी की हाइजीन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो हमारा इनफैक्ट पर्पस ही यही है कि हम सिर्फ एक डायरेक्शन में ना चलते हुए पूरी ही डायरेक्शंस को कवर करें, और एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी हमारा एम्फेसिस रहेगा। एनजीओज फेडरेशन ऑफ इंडिया में अभी तो 6 समाज सेवी संस्थाएं ही जुड़ी हैं, लेकिन समाज सेवी नेताओं का कहना है कि अब हम सिर्फ पंचकुला ही नहीं बल्कि पूरे देश में सामूहिक रूप से समाज सेवा के कार्य बढ़ चढ़कर करेंगे। बता दें कि रोटरी क्लब पंचकुला के प्रधान पंकज कपूर ने ये नया मंच बनाने की पहल की, जिसके चलते पंकज कपूर को एनजीओज फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रधान व वीके शर्मा को महासचिव बनाने पर सहमति बन गई। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में पंकज कपूर ने एनसी राणा को चीफ मेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया और उसे भी सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। आपको ये भी बता दें कि इस नए फेडरेशन में कंज्यूमर्स एसोसिएशन, रोटरी क्लब, मिड टाउन पंचकुला, करुणा चैरिटेबल ट्रस्ट, एसडीएसजी फाउंडेशन, एमएसके महाजन फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट, भारतीय योगा संस्थान शामिल हैं। ये तमाम समाज सेवी संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। ऐसे में ये संस्थाएं एकजुट होकर अगर काम करेंगी तो समाज के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। पंचकुला से उमंग शरण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।